गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपके सामने बात करूंगा कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में। इनकी कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय के अंदर अपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट चित्र है, इनकी बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन कौन से चित्र इम्पोर्टेंट है और वहाँ से कितने नंबर का चित्र कौन से पार्ट से बनेगा, इसके बारे में आपको पूरे बुक का विश्लेषण आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उस क्लास के बारे में आज अपन बात करेंगे। यानी कि आज की क्लास के अंदर कुल मिलाकर के आपको विज्ञान विषय के बारे में, चित्रों के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन कौन से चित्र आपको पढ़ने हैं और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको चित्रों के साथ बनाने हैं, चित्रों से हल करने होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यह क्लास बिल्कुल आपके लिए तैयार की गई है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से आपके कुल जो भी चित्र आते हैं उन चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथी जुड़ जाएं। देखिए, अपने कुल बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड परीक्षा के अंदर कुल 9 नंबर का चित्र आते हैं। इनकी कुल नंबरों की बात करते हैं तो 9 नंबर का, 9 मार्क्स का चित्र आता है, जो डायग्राम आता है उसको बनाना होता है। तो देखिए, पहले पार्ट की बात करते हैं तो पहले पार्ट में से आपके चित्र 1.2 जिसका नाम है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस के निर्माण का चित्र बनाओ। यानी कि ये वाला चित्र इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि दानेदार जिंक के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा चित्र है जो पहले पार्ट का ही है, इसमें लिखा है चित्र 1.3 है कि जल के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको समझाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसकी रासायनिक समीकरण आपको पढ़नी है। इसकी रासायनिक समीकरण भी आपको पढ़ लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अपन पहले पार्ट के अंदर चित्र 1.6। चित्र 1.6 में लिखा है जल का विद्युत अपघटन। इनकी जल के विद्युत अपघटन को समझाइए। जल के विद्युत अपघटन को समझाइए। तो आपको इसके बारे में चित्र बनाना होता है और उसके इस चित्र के बारे में लिखना होता है। यानी कि हम इसमें एनोड पर कौन सी गैस बनेगी या एनोड पर कौन सी गैस बनती है। देखो, एनोड, ये रहा एनोड वाली, यानी कि ये चढ़ एनोड है, एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, तो ऑक्सीजन गैस बनती है एनोड पर। वही बात करते हैं कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, तो कैथोड पे देखिए कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और इंपॉर्टेंट चित्र है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल का विद्युत अपघटन। इसके बाद देखिए, अपने पास में एक चित्र आता है मैग्नीशियम के रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास पर इकट्ठा करना। यानी कि हम मैग्नीशियम के वायु में दहन करते हैं मैग्नीशियम की रिबन को, तो उसको पहले साफ करते हैं। और साफ क्यों किया जाता है, ये सवाल बन सकता है और साथ ही साथ ये चित्र भी बनता है कि मैग्नीशियम के दहन को चित्र द्वारा समझाओ। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है पहले पार्ट का, जो आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर की बात करते हैं अध्याय नंबर 1 की। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 1 से आपके 3 नंबर का चित्र आएगा। कितने नंबर का चित्र आएगा, 3 नंबर का चित्र आएगा। इनकी कोई भी क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का रहेगा, जिसमें चित्र से हल करना रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट था, पहले पार्ट का चित्र था। दूसरे पार्ट में से आपके चित्र नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 की। तो अध्याय 3 से कौन कौन से चित्र आएंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, अध्याय 3 में पहला आता है कि धातु की क्रिया भाप के साथ करवाने को समझाइए। यानी कि धातु की क्रिया जल वाष्प के साथ कैसे करते हैं, भाप के साथ करते हैं तो क्या बनता है, उसकी क्रिया को समझाना है। तो आपके सामने पूरा चित्र बनाया हुआ है, इसके बारे में आपको समझना है और चित्र को याद करना है। इसको अभ्यास कर लें, एक बार बना लें और इसको सीख लें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है इसी का, ये 3.8 का ही है कि लवणों के विलयन में विद्युत की चालकता को दर्शाइए। यानी कि लवण का जो विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन किस तरह से होता है समझाना है। ये भी चित्र आपके 3.8 इंपोर्टेंट है और यहाँ से इसके बारे में कुछ जो भाषा लिखी गई है वो भी आप साथ में याद करें, थ्योरी यानी कि याद करके रखें। साथ ही अध्याय 4 में देखिए, आपकी बात करते हैं अध्याय 2 में वो इंपोर्टेंट चित्र नहीं है, अध्याय 3 के 2 चित्र थे। अध्याय 4 की बात करते हैं तो अध्याय नंबर 4 में से आपके देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं अध्याय 4 में से। जैसे कि चित्र 4.5 लिखा है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और देखा है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है एथीन की संरचना पूछी जा सकती है और मिसेल के निर्माण के बारे में पूछा, मिसेल की संरचना के बारे में पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन इसके और इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अध्याय 4 में से कुल 4 चित्र बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथियों बात आपको बता देता हूँ, चौथे अध्याय के चित्र इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा बोर्ड ने ब्लू पैटर्न जारी किया था, ब्लूप्रिंट जारी किया था, ब्लूप्रिंट के अंदर अध्याय 4 में से चित्रों का कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि ब्लूप्रिंट के अंदर अध्याय 4 में चित्रों का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है ब्लूप्रिंट के अंदर चौथे अध्याय में चित्रों का उल्लेख नहीं है। फिर भी आप इनको ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, बाकी का मानने के चांस रहेगी चौथे अध्याय से। फिर बात करते हैं अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में भी आपके चित्रों का उल्लेख नहीं है। अध्याय 5 में भी आपके कोई चित्रों का उल्लेख नहीं है। एक मिनट, अध्याय 5 चित्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चित्र का उल्लेख ब्लूप्रिंट में नहीं है। फिर भी आप ध्यान रखें, मानव के पाचन तंत्र का चित्र, मानव के श्वसन तंत्र का चित्र, साथ ही साथ मानव के हृदय का चित्र, उत्सर्जन तंत्र का चित्र और वक्राणु यानी कि हमारे नेफ्रॉन का चित्र, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चित्र 500 के 500 आप वीडियो को रोक करके आराम से इन चित्रों को देख के बना सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए बात करते हैं अगले अध्याय नंबर 6 की। तो 6 में भी आपके ब्लूप्रिंट के अंदर ऐसा कोई इसका उल्लेख नहीं है, खास लिखा हुआ नहीं है। फिर भी आप अध्याय 6 से इंपॉर्टेंट चित्रों की बात करते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप, ये चित्र इंपॉर्टेंट है, अच्छा चित्र है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके क्वेश्चन बनता है प्रतिवर्ती चाप के बारे में समझाओ, तो आप चित्र बना सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतिवर्ती चाप, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको मानव मस्तिष्क की क्रियाविधि के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में पूछा जाता है, आपको चित्र ध्यान रखना है मानव मस्तिष्क के अंदर। और इसके बाद में अगला आता है कि मानव के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी, नर में कौन सी, मादा में कौन सी होती है। दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है, ग्रंथियों के बारे में आपको ध्यान रखने। इसके बाद देखिए अध्याय 7 की बात करते हैं। तो अध्याय नंबर 7 में अपने, इसमें भी 7वें अध्याय में से भी जनन वाले पाठ में से भी कोई चित्र का खास उल्लेख नहीं है। फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि पैलिनेरिया में जो जनन होता है किस विधि से होता है, पुनरुद्ध भवन के साथ होता है। ये वाला चित्र इंपॉर्टेंट है। इनकी पैलिनेरिया में जनन की विधि कौन सी है, पुनरुद्ध भवन को समझाई, तो ये समझाना पड़ता है। दूसरा आता है हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि को समझाई, तो आपको ये चित्र समझाना पड़ता है। इसलिए दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है, अध्याय 7 से है। साथ ही साथ पुष्प के बारे में अनुदैर्ध्य काट का, ये अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, अर्धवार्षिक में आ चुका है। फिर भी आप ध्यान रखें कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट के अंदर क्या क्या, जैसे वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश है, तंतु है, दल है, बाह्य दल है, अंडाशय है। इनके इस तरीके से पुंकेसर के भाग पूछे जा सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से के भागों को ध्यान रखें, ये अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यदि इसी प्रकार पुंकेसर के भागों को भी ध्यान रखें तो ये भी आपके यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इनके भागों के नाम पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट चित्र है जो वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंदर अंकुरण को समझाइए। इनके ये चित्र आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में इसके आने के चांसेज है। वैसे डायरेक्ट नहीं लिखा है, फिर भी इसको ध्यान रखें। उल्लेख चित्र का स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन के साथ चित्र आ सकता है, इसलिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट चित्र है ये। आगे देखिए बात करते हैं मानव जनन तंत्र की और नर जनन तंत्र में। देखो एक तो आता है नर जनन तंत्र और एक है मादा जनन तंत्र। इन दोनों में आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि जनन तंत्र के भाग कौन से हैं, तो यहाँ से आप भाग याद कर सकते हैं। साथ ही साथ जनन तंत्र का वर्णन पूछ ले, चित्र बनाकर समझाना होता है तो समझा भी सकते हैं। तो ये चित्र दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले आते हैं आपके अनुवांशिकी वाला पाठ, अध्याय 8 अनुवांशिकी जो गैगर जॉन मेडल का है। इसके अंदर साथियों देखिए ये वाला चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ फोकस करना है। लिंग निर्धारण के चित्र को भी आपको इंपॉर्टेंट करके बिल्कुल इन दोनों चित्रों को आप 100% अच्छे से समझ के जाएं। ये क्वेश्चन आपके 100% मिलेगा और ये चित्र आएगा आपके 3 नंबर का, 3 नंबर का चित्र आएगा अध्याय नंबर 8 से और पक्का आएगा, 100% इसको आप याद कर लें। इसके बाद देखिए बात करते हैं अपन अध्याय नंबर 9 की प्रकाश के अंदर। तो यहाँ से देखिए सारणी आपको दे रखी है 9.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब के किरण चित्र ये सामने दे रखे हैं। जैसे अनंत पर है तो ए नंबर बनेगा, सी से परे देखो ये सी बिंदु ये रहा, सी से परे बिंब पड़ा है, बिंदु बी पर रहेगा,
जब बिंब सी के ऊपर हो, इनकी सी पर है तो ये रहेगा, और इसी प्रकार सी और एफ के मध्य तो ये चित्र बनेगा, और एफ पर है तो चित्र ये बनेगा, और अगर पी और एफ के मध्य तो चित्र ये बनेगा। इनकी किरण चित्र आपको ये इंपोर्टेंट है। इस सारणी को आप अच्छे से याद कर लें। ये सारणी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आपको दिला सकती है, 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लें, ये 4 नंबर के सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद ये भी चित्र इंपोर्टेंट है उत्तल दर्पण द्वारा। पिछला था उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण के 2 ही कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आता है आपके आयताकार स्लैब के बारे में। आयताकार स्लैब से कांच के प्रकाश के परावर्तन को समझाना है, वेरी इंपोर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन को आयताकार स्लैब से समझाइए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चित्र को समझ लें, याद कर लें इसके बारे में भी। इसके बाद में देखिए बात करते हैं बिंब की स्थितियों के बारे में। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की सारणियां दे रखी है, 1 नंबर चित्र बी सी डी ई और एफ। इसके सामने सारणी दे रखी है, इसमें कंडीशन दे रखी है, तो सारणी और चित्र दोनों याद करें। यहाँ से भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो इस स्लाइड से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। इसके बाद में आता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की 2 कंडीशन है, जो स्पेशल कंडीशन होती है आपको ध्यान रखनी है उत्तल लेंस के बारे में भी। देखिए अगला आता है अध्याय नंबर 11 में से इंपोर्टेंट है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का चित्र। ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और 100% बनेंगे, इसलिए इंपोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। ये जो चित्र आपके सामने आया कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम का पार्श्व क्रम का संयोजित प्रतिरोधों का चित्र बनाओ, तो ये चित्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस प्रकार का चित्र आपको एग्जाम में पूछने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको इसको समझ लें। ये एग्जाम्पल है किताब का, उसको अच्छे से याद कर लें। अगले आपके आते हैं चित्र आता है कि किसी धारावाही सीधे चालक तार के और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वर्तों का पैटर्न क्या है, तो ये चित्र भी आपको ध्यान रखना है। ये जो चित्र आया है विद्युत धारावाही पास के कारण, देखो शब्द ध्यान रखना है, विद्युत धारावाही पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है, पास के कारण। और ये आता है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, तो ये भी आपको चित्र ध्यान रखना है। ये दोनों चित्र आपके इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से आपको देखने को ये चित्र मिलेगा। इसके बाद फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप पढ़ लें और इसके चित्र को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला आता है कि धारावाही विद्युत धारावाही छड़ ए बीम की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बल के अनुभव करती है, तो सरलता से कीजिए, इसका दर्शाइए। यानी कि धारावाही छड़ में लंबाई के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चित्र अच्छा है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से याद कर लें, समझ लें। और लास्ट चित्र आता है अपने सरल घरेलू परिपथ, सामान्य घरेलू परिपथ का चित्र आता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चित्र है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। अब देखिए आपके सामने मैं बात करता हूं, तो आपको अध्याय नंबर 1 यानी कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, तो अध्याय नंबर 1 का चित्र पढ़ना है अच्छे से, अध्याय 3 के चित्र पढ़ने हैं, अध्याय 8 के, अध्याय 9 के और अध्याय 11 के। इन अध्यायों के आपको चित्र अच्छे से पढ़ के जाना है, जो मैंने बताए हैं। यहाँ से आपके चित्र आएंगे और चित्रों का कुल अंक बार रहेगा, वो रहेगा 9 अंक का, यानी कि 9 अंक के चित्र रहेंगे, साथ में इसका वर्णन पूछ करके कुल मिला करके आज की स्लाइड में मैंने अभी आपके सामने जो बातें की है, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 15 से लेकर के 16 नंबर तक का पैटर्न इसी में से मिलने वाला है। तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के अंदर 15 से 16 नंबर फिक्स 100% इसी स्लाइड में से, इनकी इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी है, तो एक बार इस वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप के अंदर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपका अपना ये चैनल है, इसमें आप जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतनी ही अधिक जानकारी आपको, अच्छे वीडियोज, जानकारी, क्लासेज आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अभी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।